बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। तो चलिए दर्शकों अब आगे बढ़ेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान सेना का ऑपरेशन शाबान 7वें दिन भी जारी है। बलूचिस्तान में एयर स्ट्राइक की गई है, ग्राउंड ऑपरेशन जारी है। बीएलए के ठिकानों पर पाकिस्तान सेना हमले कर रही है। क्वेटा पुलिस चौकी हमले के बाद इस ऑपरेशन की शुरुआत हुई है। 105 अलगाववादियों के मारे जाने का दावा है। तो दोस्तों बहुत बड़ी खबर, पाकिस्तान की सेना इन दिनों अपनी ही आवाम पर बम बरसा रही है। बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान के नाम से शुरू इस कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना, फ्रंटियर कोर और बलूचिस्तान पुलिस एयर स्ट्राइक और ग्राउंड ऑपरेशन कर रही है। एक हफ्ते में 105 से ज्यादा अलगाववादियों के मारे जाने की खबर है। ऐसे में सवाल है कि पाकिस्तान अपने ही इलाके में इतनी बमबारी क्यों कर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बलूच लिबरेशन आर्मी और इस आर्मी जैसे अलगाववादी संगठनों ने हाल ही में कई हमले किए थे। खासतौर पर क्वेटा जिले में एक पुलिस चौकी पर हमला, जिसमें 9 अधिकारियों की मौत हुई थी। इसके अलावा 18 जवानों की हत्या और अपहरण की घटनाएं भी हुई थी। इन हमलों के जवाब में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने 7 जुलाई से पूरे प्रांत में सर्च ऑपरेशन, जमीनी कार्रवाई और हवाई हमले शुरू कर दिए। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक अब तक 71 से ज्यादा अलगाववादी मारे गए हैं। कुछ रिपोर्ट्स में कुल मौतों की संख्या 105 बताई जा रही है। तो वहीं पाकिस्तान का कहना है कि कार्रवाई आतंकवादियों और अलगाववादियों के ठिकानों को नष्ट करने के लिए की जा रही है। और यह तस्वीर ऑपरेशन शाबान के तहत लगातार पाकिस्तानी सेना अपने ही बलूचिस्तान के इलाकों में हमले कर रही है। पाकिस्तानी एयरफोर्स संदिग्ध ठिकानों पर बमबारी तक कर रही है। फ्रंटियर कोर और बलूचिस्तान पुलिस के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सुरक्षा बलों का दावा है कि उन्होंने कई आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया है। हालांकि स्थानीय बलूच संगठन और लगातार स्थितियों के बीच बहुत सारे सवाल। हमारे साथ अहमर मुफ्तिखान जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बलूचिस्तान से संबंध रखते हैं। सज्जाद तरीन हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पाकिस्तान से ताल्लुकात रखते हैं। सबसे पहले मैं अहमर साहब आप ही के पास आना चाहूंगा। पाकिस्तान अपनी ही सरजमी पर एयर स्ट्राइक करने को मजबूर क्यों हुआ है, इसकी पूरी डिटेल एक बार आप समझाइएगा मुझे। जी आपका बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार। ये जो बलूचिस्तान की आज़ादी की तारीख है, ये आज 1-2 हफ्ते या 1-2 महीने या 1-2 साल की नहीं है। ये पूरे के पूरे जब से पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पे गैर कानूनी तौर पे कब्जा किया था, उस वक्त से किसी न किसी शक्ल में ये तहरीक जारी था। कभी कभी ज्यादा तेज, कभी स्लो। हमारे लोग लड़ते रहे हैं, हमारे लोगों ने कुर्बानियां दी है। अभी गुज़िश्ता कोई 18-20 साल से तारीख अपने बिल्कुल ही बेहतरीन अंदाज से आगे बढ़ी है। जब पाकिस्तान के सेना ने वहां जाकर नवाब अकबर खान बुगटी का कत्ल किया, जनरल मुशर्रफ ने, उस वक्त से बिल्कुल ही सिचुएशन चेंज हुई है। और उस वक्त से ही पाकिस्तान की फौज वहां पर ऑपरेशन किए जा रही है। अवाम ने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया है। बीएलए इंतहाई ज्यादा अच्छी तरह ऑर्गेनाइज हो गया है। हम उनके शहीदों को, हम उनके जो लड़ रहे हैं सरमाचारों को, जिनमें मर्द खवातीन दोनों शामिल है, हम उनको सलाम पेश करते हैं। अब तक 105 उन्होंने जो लोगों की मौत रास्ता हुई है इख्तियार किया है, अहमद साहब, अब वो तक 105 लोगों पाकिस्तान की की मौत हुई है मुनीर की जिहादी सेना के इस हमले में। जलादी किराए के फौज की बस की अहमद बात साहब मेरी नहीं आवाज आप है। तक पहुंच रही है? जी मुझे पहुंच रही है। जी, 105 लोगों की अब तक मौत हुई है, ये आंकड़ा है। ये बता रहा है कि पाकिस्तान की सेना वहां पर कैसे जुल्म ढा रही है। देखें, जुल्म से उनका कुछ फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की फौज जो है वो बहुत ज्यादा झूठ बोलती है। ये जो कह रहे हैं कि हमने इतने लोग मार दिए हैं और सरमाचार मार दिए, इन्होंने अगर किसी को मारा है तो वो निहत्ते अवाम को मारा होगा।
सरमचार इनके हाथ में आता ही नहीं है, इनको पता है सरमचा, ये जो कहते हैं कि हमने सरमचा, इनकी बस की बात नहीं है। हमारी सरजमीन इतनी बड़ी है और हमारे लोग इतने तो अच्छे तरीके से वहां पर उन्होंने अपने जगह लिए हुए हैं कि ये पंजाबी जिहादियों की बस की बात नहीं है। ये अमेरिका को भी ले आए वहां पर, अपने अब्बा को। जी ये हमारे लोगों का मुकाबला हमारे जमीन पे नहीं कर सकते हैं। सज्जाद साहब से एक इनको ये सवाल मालूम लेकर फिर होना मैं आपके चाहिए। पास देखिए, लौटूंगा। सज्जाद साहब, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की सेना बलूचिस्तान के अंदर आम नागरिकों को मार रही है, जैसा कि अमर साहब ने भी कहा। कैसे देखते हैं आप इसे, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बात यह है कि एक तो बदकिस्मती ये है कि यहाँ जो हमारे कॉमरेड दोस्त हैं, ये प्रोपेगेंडा बहुत ज्यादा कर रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं कि आम आदमी को कहीं नहीं मारा जा सकता। कोई भी फौज किसी भी जगह आम आदमी को अगर मारेगी तो उस पर बहुत ज्यादा रिएक्शन आ जाता है अवाम की तरफ से। ऐसी कोई बात नहीं है। जिनके खिलाफ एक्शन हो रहा है वो हो रहे हैं जो इंडियन सरपरस्ती में काम कर रहे हैं, जो इंडिया की जिनको सरपरस्ती है, जिनको इंडिया की तरफ से पैसे दिए जा रहे हैं, जिनको इंडिया की तरफ से असला दिया जा रहा है। सज्जाद साहब, अपने ही देश में आप एयर स्ट्राइक कर रहे हैं, अपने देश के नागरिकों के ठिकानों पर बम मार रहे हैं और आप फिर उसमें भारत को इन्वॉल्व कर रहे हैं बीच में। अजीत डोवल और अमित शाह, सज्जाद साहब, जब अपने देश की स्थितियां आपसे ना संभले तो सरेंडर कर दीजिए। आप सरेंडर कर दीजिए। नहीं हो रहा, आप सर सरेंडर कर दीजिए अगर आपसे अपने देश की स्थितियां नहीं संभल रही हैं तो। खिलाफ एक्शन हो रहा है या किसी ऐसे बंदे के या किसी सज्जाद साहब, जब अपने देश की स्थितियां आपसे नहीं संभल रही तो सीधा सरेंडर कर दीजिए। वहां के आवाम पर आप बम मारेंगे। पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर आप इस वक्त क्या कर रहे हैं? आपकी सेना क्या कर रही है? आपके पाकिस्तानी रेंजर्स क्या कर रहे हैं? इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। सज्जाद साहब, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आपकी सेना क्या कर रही है इस वक्त, बताइए? आपके पाकिस्तानी रेंजर्स क्या कर रहे हैं? आजाद कश्मीर में जो है वो आजाद कश्मीर में कोई आपकी सरकार को सरेंडर कर देना चाहिए वैश्विक पटल पर आकर कि भैया हमसे पाकिस्तान नहीं संभल रहा है, हमसे बलूचिस्तान नहीं संभल रहा है, हमसे पाक अधिकृत कश्मीर नहीं संभल रहा है। कश्मीर में कोई ऐसा काम नहीं है, लेकिन आपकी जानिब से मुसलसल एक प्रोपेगेंडा जो है वो किया जा रहा है कि वहां कुछ हो रहा है। वहां बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा। कश्मीर जो है, कश्मीर हमारा है। हम कश्मीरी हमारे भाई हैं और कश्मीर हमारा है। हाँ, जबरदस्ती कब्जा करके बैठे हैं और कश्मीर आपका हो गया। वाह, बड़ा शानदार। आपकी पाकिस्तानी सेना ने जिस तरह से कश्मीर पर कब्जा किया है, लेकिन आज कश्मीर का सज्जाद साहब विषय नहीं है। ये तो कश्मीर को लेकर पूरा इतिहास भूगोल में आपके सामने रख देता। और आज आपसे पूछता भी, सज्जाद साहब आपसे पूछता भी कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कश्मीर को अपना कहने की। लेकिन आज कश्मीर का मुद्दा नहीं है, आज बलूचिस्तान का मुद्दा है और वहां की आवाम पर आपकी पाकिस्तानी सेना बम बरसा रही है। ये आपको जो है प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि बम बरसा रही है। ये प्रोपेगेंडा है। तस्वीरें एक बार मैं अपने पीसीआर पैनलिस्ट से कहूंगा, एक बार तस्वीरें दिखाइए। ये प्रोपेगेंडा है। बलूचिस्तान के अंदर हवा में हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं।